अगर आपका एलटीवी कैक से 3 गुना नहीं है तो इन्वेस्टर आपको ग्रोथ नहीं रिस्क समझेगा। सो व्हाट इज एलटीवी एंड कैक रेशियो? सो ये नंबर डिसाइड करता है कि आप स्केलेबल हो या कैश बर्न ट्रैप में फंस गए हो। सो बेसिक समझ लेते हैं पहले। कैक बताता है कि कस्टमर को लाने में कितना खर्चा हुआ एंड एलटीवी बताता है कस्टमर लाइफ टाइम में कितना कमा के देगा। लेकिन रियल सिग्नल तब मिलता है जब तुम दोनों को कंपेयर करते हो, एलटीवी एंड कैक रेशियो। इंडस्ट्री में एक कॉमन बेंचमार्क है 3:1 रेशियो का। इसके नीचे हो तो आप सरवाइव कर रहे हो, अगर इसके ऊपर हो तो आप स्केल कर रहे हो। मतलब अगर आप 1 रुपीज खर्च करते हो तो आइडियली 3 रुपीज अर्न करना चाहिए। अगर रेशियो 1:1 का है तो ब्रेक इवन स्ट्रगल पे हो, अगर 2:1 का है तो थिन मार्जिन है, अगर 3:1 या उससे ज्यादा है तो स्केलेबल इंजन पे रन कर रहे हो। सो इमेजिन करो कैक तुम्हारा 2000 है, एलटीवी 6000, तो रेशियो हो गया 3:1 का, जो कि हेल्दी है। लेकिन अगर कैक तुम्हारा सेम रहता है 2000 का और एलटीवी 3000 हो जाता है तो रेशियो तुम्हारा 1.5 एंड 1 का हो जाता है, जिसमें ग्रोथ दिखेगी लेकिन प्रॉफिट वो वीक हो जाएगा। सो इसीलिए इन्वेस्टर्स बिलो 3x को रिस्की देखते हैं, क्योंकि स्मॉल मिस्टेक्स भी कंपनी को बर्न मोड में डाल सकती हैं। फिर फाउंडर्स बोलते हैं कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है फिर भी फंड रेज टफ क्यों है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि तुम्हारा यूनिट इकोनॉमिक्स कन्विंसिंग ही नहीं था। एक सिंपल बात याद रखो, ग्रोथ नंबर्स अट्रैक्ट अटेंशन एंड यूनिट इकोनॉमिक्स अट्रैक्ट कैपिटल। सो आज अपना एलटीवी और कैक अलग मत देखो, उनका रेशियो कैलकुलेट करो। सो दिस इज डे 13 ऑफ स्टार्टअप फंडामेंटल सीरीज, जहां हम 30 डेज तक सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करेंगे। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ रियल स्टार्टअप, फॉलो ग्रोथ मेंट।